हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका रिजल्ट रिलीज़ कर दिया गया है कल शाम ही। तो रिजल्ट में आप लोगों को जो मेरिट का उछाल और दबाव है वो काफ़ी देखने के लिए मिला होगा। कहीं 5 तो कहीं 6 तो कहीं 4 तो कहीं 3, इस प्रकार से आपकी स्टेट और आपकी यूटी के हिसाब से जो मेरिट है वो इंक्रीज़ हुई है। आप लोगों को मैंने इससे पिछली वीडियो में पहले ही ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो उठा के देखिए, जिसमें मैंने आप लोगों से स्पष्ट ये बोला था कि कम से कम 3, 4 और अधिक से अधिक 5 या 6 नंबर मेरिट बढ़ेगी। तो वही हुआ, 5 नंबर के आसपास मेरिट बढ़ गई। ऐसे में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पॉइंटों में बाहर हो गए। तो देखिए भाई, उनके लिए दिल से बहुत ज़्यादा खेद है, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट इसलिए किया जा रहा है। इस भर्ती में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि स्कैम का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। इतना ज़्यादा जो ऊपर हायर कट ऑफ गई है, या एक मुद्दा और इसमें हो सकता है कट ऑफ को हाई ले जाने का, वो ये हो सकता है क्योंकि इसमें 18 से 26 साल एज रखा गया था। 18 से 23 साल नहीं, 18 से 26 साल, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। हालांकि पिछली बार की तुलना में लगभग 20-25 लाख आवेदनों की संख्या कम आई थी, लेकिन अब की बार मेरिट ने कान खोल दिए। अगर हम बात करते हैं तो जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहाँ से दूर दूर तक भी कोई सिलेक्शन नज़र नहीं आता। आखिर इसमें लगा कौन है? जबकि जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ से, वहाँ पढ़ने वालों की संख्या, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट यहीं पे है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट यहीं पे है, तो इसके आसपास जो कैंडिडेट है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ आप लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ने वालों की संख्या मिलेगी। लेकिन अगर बात करें तो यहीं पे सबसे कम सिलेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बात ये एक दिल से निकल के आती है कि आखिर इस भर्ती में फिर लगा कौन है, अगर अपने क्षेत्र से ही जो कैंडिडेट है वो नहीं लग पाए तो। क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका एनसीआर से जो रिलेटेड क्षेत्र है, ये पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा अव्वल दर्जे का, ये नहीं कहूँगा भी अदर स्टेट या जो आपके और मतलब स्टेट हैं जो और आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से कैंडिडेट पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन ये अव्वल दर्जे के हैं। पहले से आप लोग यूपी पुलिस में देखो, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपको बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहीं से आप लोगों के चहेते RWA के संचालक अंकित भाटी सर, उनका डिस्ट्रिक्ट भी गौतम बुद्ध नगर ही है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के जो चहेते अंकित भाटी जी हैं, जो यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित, है ना, तो उनका जो क्षेत्र पड़ता है वो यही पड़ता है। और उनके जो सिलेक्शन होते हैं पहले से ही, जिस मतलब गांव से वो बिलोंग करते हैं, उसमें प्रत्येक दूसरे घर में आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट देखने के लिए मिलेगा, प्रत्येक दूसरे घर में आप लोगों को सरकारी नौकर देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा उनके गांव में कि एक एक घर से 5-5, 6-6 नौकरी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। कोई टीचर है, दिल्ली पुलिस में, मैं कहूँगा दिल्ली पुलिस में ओवरऑल मिला के अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो 70% कैंडिडेट जिस गांव से, अस्तौली गांव से भाटी जी बिलोंग करते हैं, यानी कि अंकित भाटी जी बिलोंग करते हैं, तो उनके गांव से 70% जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं। तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पढ़ने वालों की संख्या और थोड़ी सी ज़्यादा है। और अपने क्षेत्र की जो बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यहाँ जो आपकी वैकेंसी होती हैं, भर्तियाँ होती हैं, उसमें थोड़ा सा मामला ऊपर रहता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब यहीं किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कैसे किसका सिलेक्शन हुआ? हालांकि 50,000 पोस्ट पे सिलेक्शन तो हुआ है भाई, किसी ना किसी का हुआ है। आपका नहीं हुआ तो देखिए भाई, दुख है, खेद है, क्या कर सकते हैं। स्कैम बोल सकते हैं तो बिल्कुल हो सकता है स्कैम की वजह से इतनी हायर कट ऑफ गई हो, वरना कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि यूपीएसआई एक मुद्दा था, यूपीएसआई की हायर कट ऑफ गई तो उसके पीछे स्कैम का मुद्दा जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसके पीछे क्या है? या तो 3 साल में जो एज की छूट मिली है वो एक वजह हो सकती है, या फिर स्कैम एक वजह हो सकती है। लेकिन अब जो है वही है, अब कुछ नहीं हो पाना। तो अब आप लोग इसी मतलब शोक में ना डूबे रहें, अपने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करें, या फिर आपने कहीं और अप्लाई कर रखा है तो उसके एग्ज़ाम की तैयारी करें। यूपी पुलिस आने वाली है उसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करें। हो सकता है कुछ कैंडिडेट बेचारे ओवरेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा उनका कैरियर। तो देखिए भाई, उनके लिए खेद है। बताइए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर मेरिट अपने हाथ में होती तो आपके फिक्स अकॉर्डिंग बना कर ही देते। ये अपने हाथ में नहीं है, सब एसएससी का किया धरा है, सब उसी के हाथ में है। एसएससी CRPF मिलकर मतलब आप लोगों की ज़िंदगी में खेल खेल रहे हैं।
तो देखिए, बहुत दुख के साथ यही सूचित करने के लिए आया भाई, आप लोगों को तसल्ली देना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे यूट्यूब चैनल से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको भी तसल्ली देना ज़रूरी है। जो लोग जुड़े हुए थे, और मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो लगभग 5 नंबर या इससे अधिक नंबर पर ठहर सकती है। आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो, उसमें स्पष्ट बताया है मैंने। अधिक से अधिक 6 नंबर और कम से कम 4 नंबर मेरिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये मेरी लाइन थी। वही बात हकीकत साबित हो गई। ठीक है, हालांकि मुझे ये लाइन बोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो मानक बनते हैं, क्योंकि हम जो सारी गणना होती है, गणना के बाद ही आप लोगों तक ये जो अपडेट है वो पहुंचाते हैं। तो आपकी कट ऑफ रिलीज़ कर दी गई है। आप लोग जाइए sarkariresult.com के जरिए आप लोग अपनी जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं। कट ऑफ मेल फीमेल सभी की रिलीज़ कर दी गई है। जिसका आया है भाई उससे सैल्यूट है, चाहे कैसे भी आया हो, मेहनत से या जैसे भी आप लोग जानते हैं वो तो, लेकिन दिल से सैल्यूट है। ठीक है, आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारे देश के अब एक सिपाही बनने वाले हैं। कुछ ITBP, कुछ AR, कुछ NCB, कुछ आपके असम राइफल्स, कुछ CISF, कुछ SSF, आप लोग डिफरेंट फोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो सैल्यूट है आप लोगों को दिल से, और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मुबारकबाद है। ठीक ना, आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो एक अब नई शुरुआत करने वाली है। आप लोग अभी तक जो थे, आप लोग अब जो हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि अभी तक आप लोग अपने घर वालों की अमानत थे, अब आप लोग अपने देश की अमानत बन चुके हो। तो इसलिए बोला है कि दिल से सैल्यूट है। ठीक है भैया, जो रह गए हैं कैंडिडेट वो अपना कहीं और प्रयास करें भाई। ठीक है ना, यहाँ ना आने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ इससे अच्छा लिखा हो, इससे बेटर लिखा हो, तो उस बेटर को तलाश करने की कोशिश करो। चलिए, मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।